हमारे वीडियो मसीहियों को बाइबल सिखाने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है, लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबल की शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो ना देखें। तो आज का शीर्षक है, कहीं आप यीशु का प्रचार गलत तरीके से तो नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि यह सवाल सुनते ही आप कहें, नहीं, मैं तो यीशु का प्रचार सही तरीके से ही करता हूं, मैं गलत प्रचार क्यों करूंगा। अगर कोई यही सवाल मुझसे पूछता तो शायद मैं भी यही जवाब देता, लेकिन फिर भी यह जरूरी है कि हम अपने आप को जांच लें कि क्या हम यीशु के सुसमाचार का प्रचार उसी तरीके से कर रहे हैं जिस तरीके से हमें करना चाहिए। तो कोई यहां कहेगा कि अगर ऐसा है तो यीशु के प्रचार का सही तरीका क्या है। तो सबसे पहले तो यहां मैं ये बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि अगर आप सही रीति से यीशु का प्रचार करेंगे तो सब लोग यीशु को स्वीकार कर लेंगे। नहीं, वो तो लोगों के हृदय पर निर्भर करता है कि वो परमेश्वर के लिए कितना खुला है। लेकिन सही रीति से यीशु का प्रचार करने का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि आप अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी निभाते हैं और आपके मन में यह शांति रहेगी कि जो कुछ आपने किसी को बताया वो आपने सीधे सच्चे तरीके से बताया और उसमें आपने अपनी तरफ से कोई फेरबदल नहीं की। तो कोई यहां पूछेगा कि ब्रदर, सुसमाचार में फेरबदल करने को है ही क्या। सुसमाचार तो बिल्कुल सीधा सा है कि इस जगत में हर मनुष्य पापी है, इसलिए कोई भी स्वर्ग का अधिकारी नहीं है। पर आज से 2000 साल पहले परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर आया, जिसका नाम यीशु मसीह था, और उसने स्वयं अपना बलिदान दिया क्रॉस पर, ताकि जो कोई अपने पापों से मन फिराकर यीशु के बताए मार्ग पर चलने को तैयार हो जाए, उसके सभी पाप क्षमा हो जाते हैं और इसीलिए वो मृत्यु के बाद स्वर्ग जाता है। हाँ, यह बात सही है कि सुसमाचार बिल्कुल सीधा और सरल है, लेकिन जब हम किसी को सुसमाचार सुना रहे होते हैं तो हमारे अंदर कितनी सच्चाई है इस विषय को लेकर यह मायने रखती है। मतलब हम खुद कितना मानते हैं कि यीशु मनुष्य का जीवन बदल सकता है, उसे बेहतर बना सकता है, केवल यीशु ही मनुष्य को शांति दे सकता है, स्वर्ग जाने का केवल यीशु ही एक मार्ग है, इत्यादि। इन सब बातों पर हम कितना विश्वास करते हैं यह मायने रखता है। अब मैं यहां किसी मसीही को डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं कि वो गलत रीति से यीशु का प्रचार कर रहा है, नहीं, बल्कि इस संदेश के द्वारा मेरी कोशिश ये है कि हर उस मसीही का जो सुसमाचार का प्रचार कर रहा है, उसका प्रचार ज्यादा सच्चा और प्रभावशाली हो जाए। कभी कभी मैं किसी मसीही से पूछता हूं कि जब आप किसी को बताते हैं कि यीशु आपको शांति देगा, तो क्या आप अपने जीवन में वो शांति महसूस कर रहे होते हैं जो आप दूसरों के साथ बांटना चाहते हैं। देखिए, हम सिर्फ लोगों को यह नहीं बताते कि यीशु आपके पापों के लिए मरा था और यीशु ही एक रास्ता है स्वर्ग जाने का, बल्कि जब हम लोगों को सुसमाचार सुना रहे होते हैं तो हम उन्हें एक नया जीवन दिखा रहे होते हैं, एक ऐसा जीवन जिसमें शांति है, वो शांति जो केवल परमेश्वर दे सकता है, ये संसार नहीं। एक ऐसा जीवन जिसमें सच्चाई और आनंद है। तो जाहिर है उस व्यक्ति का सबसे पहला सवाल यही होगा कि क्या आपको मिल गई वो शांति, वो सच्चाई और वो आनंद। तो कभी कभी हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और हम अपने जीवन में झांक कर देखने लगते हैं कि क्या वाकई में हमारे जीवन में शांति है। तो सबसे पहले तो ये जरूरी है कि जो सुसमाचार हम लोगों को सुनाते हैं उस पर सबसे पहले हम पूरी तरह से विश्वास करें और उस विश्वास के आधार पर हम वचन में बढ़ते रहें और वचन के अधीन होकर जिएं। इसके अलावा सुसमाचार सुनाते हुए हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। पहला, जब हम किसी को सुसमाचार सुनाते हैं तो हमारे अंदर आत्मविश्वास तो होना चाहिए, लेकिन कभी कभी हम जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास जीवन और मृत्यु से जुड़े हर सवाल का जवाब है, जबकि सच तो यह है
कि कभी कभी हमारे मन में भी कुछ ऐसे संदेह और कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब हमें भी ठीक से मालूम नहीं होता, लेकिन हम दिखाते तो यही हैं कि हम अपने विश्वास से अर्थात अपने फेथ से पूरी तरह संतुष्ट हैं और हम हमेशा आनंदित रहते हैं। जबकि सच तो यह है कि एक मसीही के जीवन में भी कई बार आत्मिक सूखापन आ जाता है और वो एक सांसारिक जीवन ही जी रहा होता है, मतलब शारीरिक जीवन। लेकिन फिर भी लोगों के सामने हम अपने आत्मिक जीवन की ही दुहाई देते रहते हैं कि यीशु हमें एक अच्छा आत्मिक जीवन जीना सिखाता है। हमें लगता है कि अगर हम लोगों को ये बता देंगे कि फिलहाल हमारा आत्मिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा है और हम वचन से भटके हुए हैं, तो शायद कोई यीशु पर विश्वास ही नहीं करेगा। मतलब ये कि अगर हम सुसमाचार सुनाते समय अपनी आत्मिक कमियों को नहीं छिपाएंगे तो सुसमाचार निर्बल पड़ जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु का सुसमाचार किसी की आत्मिक कमियों और खूबियों पर निर्भर नहीं होता। सुसमाचार तो सुसमाचार है और वो अपने आप में बहुत प्रबल है। सुसमाचार तो परमेश्वर का संदेश है, मनुष्य का नहीं। इसलिए सुनाने वाले की कमियों की वजह से सुसमाचार निर्बल नहीं पड़ता। मतलब ये कि अगर हमारा आत्मिक जीवन कमजोर भी चल रहा हो तो भी हम लोगों को सुसमाचार सुना सकते हैं पूरी सच्चाई के साथ। हमें दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है कि यीशु में हमारा आत्मिक जीवन कभी नहीं लड़खड़ाता। बल्कि अच्छा तो यह रहेगा कि आप सुनने वाले को अपनी कमियां बताएं, आत्मिक भी और शारीरिक भी, और यीशु के साथ चल रहे अपने अनुभवों को पूरी सच्चाई के साथ पेश करें। आपको तो उस दूसरे भाई को यह समझाना है कि भाई, मनुष्य तो पाप का पुतला है और वो बार बार कीचड़ में गिरता रहता है और मैं भी उनमें से एक हूं। लेकिन इस जगत में केवल यीशु ही है जो हमें बार बार कीचड़ से उठाकर साफ करता है और आगे एक साफ जीवन जीने को प्रोत्साहित करता है। क्योंकि केवल एक यीशु ही है जिसने हमारी सभी कमियों के बाद भी हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे सभी पाप धोने के लिए उसने क्रॉस पर अपना बलिदान दे दिया आज से 2000 साल पहले। भले ही हम भेड़ों की तरह कितनी बार भी अपना रास्ता भटक जाएं, लेकिन यीशु हमें सही सलामत वापस घर ले आता है क्योंकि वो अच्छा चरवाहा है। हम अपने विश्वास में कई बार डगमगाते हैं, लेकिन यीशु हमारे विश्वास को बनाए रखता है और हमें आत्मिक बल देता है क्योंकि वो परमेश्वर है। जब आप इस तरह से सुसमाचार सुनाएंगे तो आप देखना कि दूसरा व्यक्ति आपकी बात से ज्यादा प्रभावित होगा बजाय अपनी कमियां छिपाने के। दूसरा, कभी कभी क्या होता है कि अगर बाइबल के किसी विषय में हमारा ज्ञान कम होता है और सामने वाला उसी विषय पर हमसे कोई सवाल पूछ लेता है, तो अक्सर हम कमजोर महसूस करते हैं और कुछ भी बोलकर उसे संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दूसरा आदमी जल्दी ही भांप लेता है कि हमारे पास कोई संतोषजनक उत्तर नहीं है उसके सवाल का, बस हम कुछ भी बनाकर उसे जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। अब उदाहरण के लिए, कभी कोई मुसलमान भाई पूछ लेता है कि खुदा तो एक ही है, फिर उसका बेटा कैसे हो सकता है? तो उसके कहने का मतलब यही होता है कि यीशु खुदा नहीं हो सकता, वो तो सिर्फ एक मनुष्य था, एक नबी, अ मैसेंजर, जिसे खुदा ने भेजा था मानव जाति को अपना संदेश देने के लिए। तो ऐसे में अक्सर आप उसे त्राय एक परमेश्वर अर्थात ट्रायून गॉड, ट्रिनिटी के विषय में समझाने लग जाते हैं कुछ उदाहरणों के साथ, जैसे 3 in 1 शैम्पू, 1 में 3, या बर्फ जो पानी भी होता है और भाप भी, मतलब सॉलिड लिक्विड गैस 3 in 1, या अंडा जिसमें एक खोल यानी शेल और फिर सफेद पदार्थ और पीला पदार्थ होता है, योक, 3 in 1 इत्यादि। लेकिन सच तो यह है कि त्राय एक परमेश्वर को इन साधारण उपमाओं से समझाना मुश्किल है। अब कोई यहां पूछेगा तो हमें कैसे समझाना चाहिए त्राय एक परमेश्वर के विषय में? तो मेरा जवाब होगा कि अगर अभी आपने त्राय एक परमेश्वर के विषय में अच्छा ज्ञान हासिल नहीं किया है तो आप उस व्यक्ति को कह सकते हैं कि भाई, बाइबल में त्राय एक परमेश्वर का मतलब है कि परमेश्वर तो एक ही है, लेकिन उसमें 3 व्यक्ति हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, 3 persons in 1 God। लेकिन तीनों मिलकर एक ही परमेश्वर है, 3 नहीं।
अगर इस विषय को आप विस्तार से समझना चाहते हैं तो मैं आपको इस वीडियो का लिंक भेज दूंगा, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा, ऐसा आप उसको कह सकते हैं। अब अगर वो व्यक्ति सच में इस विषय को समझना चाहेगा तो वो आपसे लिंक मांग लेगा, नहीं तो आप उस विषय को वहीं छोड़ दीजिए। दूसरा तरीका ये भी है कि आप त्रय एक परमेश्वर पर हमारे 2 वीडियो 2-3 बार देखकर अच्छी तरह सीख सकते हैं इस विषय को, फिर आप खुद उसका जवाब दे सकते हैं। उन वीडियोस के लिंक नीचे दिए हुए हैं। इसी तरह दूसरे सवाल भी हो सकते हैं, जैसे पाप क्षमा करने के लिए बलिदान की क्या जरूरत है? क्या परमेश्वर हमें वैसे ही क्षमा नहीं कर सकता अगर हम सच्चे मन से उससे माफी मांग लें तो? या जिन लोगों तक सुसमाचार नहीं पहुंचा वे कहां जाएंगे मृत्यु के बाद, इत्यादि। तो इन सभी वीडियोस के लिंक भी इस वीडियो के नीचे दिए हुए हैं, आप भेज सकते हैं किसी को भी। लेकिन ध्यान रखिए, अगर किसी सवाल का जवाब आपको ठीक तरह से नहीं आता तो आप कह सकते हैं कि इस सवाल का जवाब मुझे ठीक से नहीं आता, अगर आप मुझे समय दें तो मैं पता करके बता सकता हूं, या फिर आपको उसका लिंक भेज सकता हूं। लेकिन किसी भी हालत में दिखावा करने की जरूरत नहीं है कि आपको जवाब आता है, क्योंकि जब आप दिखावा कर रहे होते हैं तो सुनने वाला यही सोचता है कि इनको खुद को तो जवाब ठीक से मालूम नहीं है और ये दूसरों को समझा रहे हैं। फिर वो सुसमाचार पर विश्वास करने से कतराता है। अब यहां मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जब तक आप पूरी बाइबल अच्छे से ना समझ लें तब तक आप किसी को सुसमाचार ना सुनाएं, नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। सुसमाचार तो आपको सुनाना ही है, चाहे आपको बाइबल का ज्ञान बिल्कुल कम ही क्यों ना हो, लेकिन आपको पूरी ईमानदारी से सुनाना है। और जहां आप अटक जाएं वहां आपको समय मांगना है या लिंक भेज देना है। सुनने वाला हमेशा आपकी सच्चाई और ईमानदारी से प्रभावित होगा। साथ में मैंने यह भी देखा है कि जब लोग आपसे कोई सवाल पूछते हैं और आपको उसका उत्तर नहीं आता होता तो आप घर जाकर उसका अध्ययन शुरू कर देते हैं ताकि अगली बार किसी को उसका जवाब दे सकें, और यह बहुत अच्छी बात है। मेरा ज्ञान भी ऐसे ही बढ़ा था, क्योंकि मैं अक्सर प्रचार पर जाता था और लोगों के सवाल सुनता था। और शायद यही वजह है कि आज मैं ये चैनल खोल पाया हूं, ताकि सब लोग सीख सकें और जवाब दे सकें। इसीलिए हम बार बार आपको अपना चैनल लिंक भेजते रहते हैं, ताकि आप हमारे सभी वीडियो देखकर सभी सवालों के जवाब सीख जाएं और बहुत प्रभावशाली तरीके से प्रचार कर सके बिना किसी दिखावे के। कभी कभी जब कोई अपने धर्म की बात हमें समझाने लगता है तो हम कह देते हैं कि हम जानते हैं कि इस्लाम क्या है, या हम जानते हैं कि हिंदू धर्म क्या है। अब हो सकता है कि हमें दूसरे धर्मों के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी हो, या फिर हमने उनके धर्म के विषय में कोई किताब पढ़ रखी हो, लेकिन फिर भी ये कहना कि हम उनके धर्म को समझते हैं ये उचित नहीं होगा, क्योंकि हमने उनके धर्म को कभी अनुभव नहीं किया होता और ना ही कभी कर सकते हैं। जैसे मसीहत में बहुत से विभाजन हैं, जैसे रोमन कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, इवेंजेलिकल, लूथरन, मेथोडिस्ट, एंग्लिकन इत्यादि, ऐसे ही उनके धर्मों में भी अनेक गुट हो सकते हैं। हम तो अन्य धर्मों को केवल बाहर से जानते हैं, और ठीक वैसे ही वे भी मसीहत को केवल बाहर से ही जानते हैं। असली मसीहत तो उनको पता ही नहीं होती। तो जब भी कोई अपने धर्म के विषय में बताए कि उनका धर्म क्या सिखाता है, तो हमें संयम के साथ सुन लेना चाहिए। कभी भी उसके धर्म को गलत साबित करने या नीचे दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हाँ, आप नम्रता से उसके धर्म के विषय में कुछ सवाल जरूर पूछ सकते हैं, ताकि आप मसीहत के साथ उसकी तुलना करके उन्हें दिखा सकें कि मसीहत में और अन्य धर्म में क्या अंतर है। लेकिन आपको सावधानी बरतनी होगी कि आप उन्हें किसी तरह ठेस ना पहुंचाएं, नहीं तो आपसे सुसमाचार सुनने में उसकी बिल्कुल भी रुचि नहीं होगी। अगर तर्क विवाद किसी ऐसी दिशा में जाने लगे जहां कड़वाहट पैदा होने लगे तो उसे वहीं रोक देना चाहिए और सामने वाले से हाथ मिलाकर वहां से चले जाना चाहिए, ताकि आपकी उससे बातचीत बंद ना हो और आपको उससे दोबारा इस विषय पर बात करने का मौका मिल सके। याद रखिए, जब तर्क विवाद उत्तेजित हो जाता है तो हम तर्क जीतने की कोशिश में झूठ का सहारा भी लेने लगते हैं और ढोंग करने लगते हैं। इससे तो अच्छा है कि हम चुप हो जाएं और किसी और विषय में बात करके माहौल को थोड़ा हल्का कर लें और मुस्कुराते हुए उससे विदा लें। जब भी किसी को सुसमाचार सुनाएं तो ऐसा ना लगे कि आप मसीहत को अन्य धर्मों से श्रेष्ठ बता रहे हैं। नहीं,
बल्कि आप सुसमाचार ऐसे सुनाएं जैसे आप केवल अपना विश्वास उसे बता रहे हो। मतलब आप उसे कोई ऐसी बात बता रहे हैं जिस पर आप पूरा विश्वास करते हैं। ध्यान रखिए कि सुसमाचार के साथ आप अपनी जो भी गवाही उसे सुनाएं वे सब सच्ची हों। मतलब आप उनमें कोई मिलावट ना करें और ना ही उन्हें कुछ बढ़ा चढ़ा कर बताएं। ऐसा भी होता है कई बार कि कभी कभी लोग बाइबल की कुछ घटनाओं के विषय में संदेह जाहिर करते हैं, जैसे पृथ्वी पर प्रलय का आना और नूह का जहाज बनाकर उसमें सभी जानवरों और पक्षियों को ले जाना। लोग इस पर विश्वास नहीं करते। या इजरायलियों का लाल समुद्र पार करना, या आकाश से मन्ना गिरना इत्यादि। तब हम उनके सामने यही दिखाते हैं कि हमें तो बाइबल में लिखी हर घटना पर पूरा विश्वास है, जबकि इस बात में पूरी सच्चाई नहीं होती, क्योंकि कई बार ऐसी घटनाओं पर कुछ संदेह हमें भी हो सकता है। तो आप उन्हें समझा सकते हैं कि ऐसी घटनाएं इतिहास में सिर्फ एक ही बार हुई हैं, इसलिए आमतौर पर इन पर विश्वास करना इतना आसान नहीं है। फिर आप उन्हें बता सकते हैं कि पहले आप भी इन घटनाओं पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन जैसे जैसे आप सच्चे मन से अध्ययन करते गए और खोज करते गए, आपका विश्वास बढ़ता चला गया। लेकिन अब भी कुछ ऐसी बातें हैं बाइबल में जिनको आप पूरी तरह नहीं समझते, लेकिन जैसे जैसे आप वचन में बढ़ते जाते हैं, यीशु कई रीति से आपको समझाता जाता है और आपका विश्वास यीशु पर और बढ़ता जाता है। चर्चों में अक्सर सिखाया जाता है कि जब भी आप किसी को सुसमाचार सुनाएं तो प्रेम से सुनाएं। लेकिन आमतौर पर क्या होता है, क्या हमारे मन में उन लोगों के लिए कोई प्रेम होता है जो हमारी बातों को साफ इनकार कर देते हैं या उसका मजाक उड़ा देते हैं और अपने धर्म को ही बड़ा बताते रहते हैं? नहीं होता, बल्कि हमारे मन में उनके लिए एक कड़वाहट पैदा हो जाती है। कभी कभी तो हम उनसे बात भी नहीं करना चाहते। अब मैं समझ सकता हूं कि ये सब बहुत स्वाभाविक है और कई बार ऐसा हो जाता है, लेकिन हमें सीखना होगा कि जो लोग हमारी बात को स्वीकार नहीं करते या वे यीशु का मजाक उड़ा देते हैं, उनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। यह तो हमारा फैसला था कि हम उन्हें जाकर सुसमाचार सुनाएं। तो अगर वे सुसमाचार का मजाक भी उड़ाएं तो भी हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए। कभी कभी हम बहुत बेचैन होते हैं कि हमारे सुसमाचार सुनाते ही सामने वाला तुरंत यीशु को स्वीकार कर ले, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता और तर्क विवाद करने लग जाता है तो हम अपना संयम खोने लगते हैं और हमें गुस्सा आने लगता है कि इतनी सरल सी बात इसे समझ क्यों नहीं आ रही है। देखिए, ऐसी अपेक्षा रखना कि कोई तुरंत यीशु को स्वीकार कर लेगा, यह गलत है। मत भूलिए कि आपने उसे जो संदेश दिया है वो इस संसार से बिल्कुल हटकर है। तो उसे सोचने और फैसला करने का पूरा समय दीजिए, और जब भी आप उसे दोबारा मिलें तो इसी बात को खोद खोद कर मत पूछते रहिए, बल्कि देखिए कि क्या वो इस विषय में आपसे कुछ बात कर रहा है। अगर नहीं तो फिर उस पर कोई दबाव मत डालिए। आप चाहें तो ये प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं कि ऐसा कोई मौका आए कि आप दोबारा इस विषय को छेड़ सकें। मैं तो अक्सर ऐसे करता हूं। देखिए, जब हम नए नए विश्वासी होते हैं और शुरू शुरू में सुसमाचार सुनाने के लिए निकलते हैं तो हमसे कई बार ऐसी सब गलतियां हो जाती हैं, लेकिन अगर हम वचन में बढ़ते रहते हैं तो प्रभु हमें सिखा देता है और हम ज्यादा सहनशील होते जाते हैं। लेकिन इसमें समय लग सकता है, और यह तभी हो सकता है जब आप निरंतर लोगों को सुसमाचार सुनाते रहें, कभी निराश ना हो। अगर हम ये ध्यान रखें कि हर मनुष्य को परमेश्वर ने ही रचा है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि अभी या तो वो संसार में डूबा हुआ है या फिर वो अपने धर्म में उलझा हुआ है, अभी उसे सच्चाई मालूम नहीं है। तो हमारा काम है उसे सच्चाई बताना, भले ही वो विश्वास करे या ना करे। अगर हम ऐसा सोचकर उसको सुसमाचार सुनाएंगे तो हमारे मन में उसके लिए कभी कड़वाहट नहीं आएगी, और तब शायद हम उसके दृष्टिकोण को ज्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे, उसके विश्वास को ज्यादा अच्छी तरह जान पाएंगे, और तब यह संभव है कि हमारे और उसके बीच में एक मित्रता का संबंध बन जाए। अब मैं यहां यह नहीं कह रहा कि मित्रता बनाने के लिए आप सुसमाचार में कोई समझौता करें, नहीं। सुसमाचार तो आपको एकदम स्पष्ट ही सुनाना है। याद रखिए, सुसमाचार अगर स्पष्ट नहीं है तो फिर वो सुसमाचार ही नहीं है, वो कुछ और है।
then it's not the gospel of Jesus Christ, it's something else. तो निष्कर्ष क्या निकला? जब आप किसी को स्पष्ट रूप से सुसमाचार सुनाते हैं और वो इधर उधर की बातें करने लग जाए या फिर वो तर्क को किसी ऐसी दिशा में ले जाए जिसका कोई अर्थ ना निकल रहा हो, तो फिर आपको उसके साथ इस विषय पर ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसकी इस विषय में कोई खास रुचि नहीं है। आपको हमेशा पाप, मन फिराव और यीशु के बलिदान के आसपास ही अपने तर्क को केंद्रित करना चाहिए। बहुत ज्यादा इधर उधर की बात करने की जरूरत नहीं है। अगर तो वो व्यक्ति इस बात को समझ रहा होगा कि वो पापी है और उसे अपने पापों का जवाब परमेश्वर को देना है, तभी वो सुसमाचार पर ध्यान देगा, नहीं तो वो आपका समय बर्बाद कर रहा होगा, जिसका अर्थ है कि अभी वो सुसमाचार के लिए तैयार नहीं है। अगर हम पूरी ईमानदारी से, बिना किसी झूठ के, अपने जीवन की सच्ची गवाहियों के साथ, बाइबल के अच्छे ज्ञान के साथ, नम्रता पूर्वक और बिना कड़वाहट के किसी को सुसमाचार सुनाएंगे तो हमारा प्रचार ज्यादा प्रभावशाली होगा। याद रखिए, अगर आप गलत रीति से किसी को सुसमाचार सुनाते हैं, जैसा मैंने संदेश में समझाया, तो संभव है कि वो मनुष्य यीशु से दूर भाग जाए, जबकि हमारा उद्देश्य तो उसको यीशु के पास लाना है। तो आपको सही रीति से सुसमाचार का प्रचार करना है। यीशु हमेशा आपका साथ देगा। आमीन।